तो मालिक बस मेरे लड़के का लड़का हो जाए, क्या करें दुकान ठीक चले, क्या चले, वहाँ भी ये करते हैं। बताइए कहाँ हुआ इसका, कहाँ अंताकर शुद्धि, अंताकर में तो काम क्रोध लोभ मोह सब भरे हुए हैं, ठस भर रखे हैं। क्या वो तो जो निर्मल होगा तब है ना, एक एक चीज को। अभी यहाँ आकर के आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, हेरा फेरी नहीं करूंगा, एक एक चीज को छोड़ के जाओ, क्या जगम का पत्ता होता है क्या, नहीं तो वही होगा पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जन्म जट्टे शयनम, क्या है ना। तो इसलिए मन को शुद्ध करना है। बड़े धनाड़ी कितना बड़ा पैसे वाला हो, अरबोंपति खरबोंपति हो, इंद्र परमात्मा को मना किया, वहाँ इंद्र भी नहीं पा सकता, ब्रह्मा भी नहीं पा सकता, विष्णु क्या जा, समझिए ना। वहाँ तो अंताकरण लिखा, कितना भी धनाड़ी हो, कितना बड़ा वैभव वाला हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, क्या विद्वान हो, मन क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। मेरे को कौन पाता, जिसका पवित्र मन है, क्या शुद्ध। निर्मल मन जन सो मोहि पाओ, छल छेदन मोहि कपटन, कपट के द्वारा, छल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, है ना, है धन के द्वारा, पद के द्वारा मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं। अब मैं समझ में आया, मतलब सन्यासी में बहुत बड़ा हूँ, आप समझो मैं ब्राह्मण हूँ, यही तो खोपड़ी खार खराब हो रही है, क्या हो रही है, मैं बड़ा परिवार वाला हूँ, क्या बड़ा धन इसमें सारे दिमाग में, किसमें अजुगता है नहीं, क्या भाई घड़ा झुकेगा नहीं, आप जल के ऊपर छोड़ दो घड़े को, जब वो घूमता रहे तो क्या होता है, जब वो झुकेगा तभी जल भरा जाएगा, क्या करेगा। इसलिए कहा ना सबसे बड़ी क्या है, अर्जुन कितना अहंकार था बताइए। आखिर जाके 18वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे, दास भक्ति। अब बताइए गुरुद्वारा में आप जाओ, उनको सीखो ना कुछ, आप लोग आपके जूते उठा के साफ करके रखेंगे, बताइए आप, बताइए कितना बड़ा चमत्कार। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह कहे तो 3 दिन तक बाहर खड़े रखे, अकाल तख्त के जूते उठाओ साफ करो, तब आप अहंकार का है, बताइए। और आपकी पत्र उठा के बताइए, पांडवों ने जब ये किया ना, सबने ले लिया सब अधिकार, तो भगवान बैठे रहे कि भगवान क्या है कि आपने कुछ मांगे कि भाई ऐसा करें, आपने सबने ले लिया, नकुल ने भी दे दिया, सहदेव ने भी ले लिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ले लिया, भीम ने भी ले लिया, सारा अधिकार। तो भगवान बैठे ठीक है भाई ऐसा है भाई, आपको आप सबने ले लिया, ठीक है ऐसा है, संत आएंगे ना तो संतों को मैं चरण दूंगा। कौन कृष्ण कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं बताइए। आप दोते आप तो नमस्कार करने में यहाँ से करते हैं, क्या करते हो, ये झूठे नहीं चाहते, कहाँ से अहंकार खत्म होगा बताइए। तो भगवान कृष्ण चरणों के चरण धोए, फिर भोजन पाने के बाद में पत्थर उठाते थे। तो वहाँ एक शंख रखा था और एक घंटा रखा था कि भाई एक पूर्ण होने के बाद में घंटा अपने आप बजेगा, शंख भी अपने आप, ये शर्त रखी थी। तो सारे ऋषि मुनि देवता सब कुछ हो गए, क्या बताइए, तो घंटा बजे ना शंख बजे, क्या तो सबको शंखों की बात क्या है। ऋषि मुनि आगे, देवता आगे, सब पूर्ण रूप से एक ही दिन चल रहा, फिर भी घंटा शंख नहीं बजा, क्या। फिर 5 भाई मिल करके द्रौपदी कौंती वगैरह सब बोले बात क्या भगवान। तो भगवान की भाई बात ऐसी है कि यहाँ एक महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो शास्त्र में कहते हैं उनको सुपज, क्या कहते हैं, भंगी होते हैं ना जी, उनको सुपज कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सुपज है ना, शास्त्रीय भाषा है, क्या। तो भंगी बहुत बड़ी जो है ना ऊंची कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे, क्या। तो डेली जाते थे वहाँ झाड़ू लगाना है, सफाई करना है ना, और कर आके फिर साष्टांग दंडवत करके फिर अपने कुटिया में आना, आके स्नान करके फिर अपना भोजन बना के पाना। वहाँ पाते नहीं थे वो, एक में भोजन नहीं पाते थे। फिर भगवान ने कहा, भगवान बात किया क्या त्रुटि, ना शंख बज रहा ना घंटा बज रहा, द्रौपदी ने प्रार्थना किया, 5 पांडवों ने प्रार्थना किया, नहीं बज रहा। तो भगवान ने कहा भाई एक ऐसी महान आत्मा, उसने भाई अभी भोजन नहीं किया, जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक जो है ना आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। बताइए आप, बड़े बड़ी जैसे सबरी की नहीं हुआ जी, सबरी के लाखों करोड़ों में उसके संत बैठे थे जी जी, भगवान किसके पास पहुंचे, सबरी के पास, और 9 प्रकार की भक्ति दिखाई। बताइए। तो भगवान ने कहा लोग सूख जाते हैं, सेवा करके जाते हैं, वो यहाँ भोजन नहीं पाया, वो भोजन पाएंगे उसके बाद में तेरा यज्ञ पूरा होगा, क्या। फिर 5 भाइयों को कहा आप जा करके उनको उठा, वो आप जाओगे तो कि दूर रहो, मेरे को छूना नहीं, आप अशुद्ध हो जाएंगे, पकड़ते कुछ नहीं, पास में नहीं आने देते थे ना हम लोग, क्या कहते भंगी को जी 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 दूर रखते, क्या अब छूना नहीं हमको, क्या तो आपको पास में नहीं आने देगा, क्या करेगा जी।
तो आप 5 रुपये उठा के ले तो जाके 5 रुपये खड़े हो तो क्या था, अरे भगवान आप पता, वो खुद आके शासन दंडुत कर रहे कौन सुबह जाके कि भगवान बड़ी कृपा की आप मेरी कुटिया पे पधार की, क्यों कि ऐसा कारण किया, मैं तो आपका रोज, मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ, क्या मैं तो रोज ना आता हूँ सेवा करने के लिए, क्या डेली आता हूँ क्या, नहीं आपको पता ना, आप भोजन के भोजन में स्वयं पाकियों पे आके 2 रोटी बनाता हूँ, भजन करके फिर अपने पूजा पाठ है ना, नहीं फिर छोड़ के नहीं भगवान मेरा फिर जो उठा के ले गए, और जाने के बाद में स्नान कर शंख बजा नहीं शंख नहीं बजा बैठाए, और बैठाने के बाद में स्नान करवा दिया, बैठा दिया, और फिर सुबह जी क्या बोलते हैं कि ऐसा किया जाए, आप जो ये कर रहे हैं इसका आधा भाग मेरे को दिया जाए, कितना, अच्छा ही आधा भाग, तो कुंती माता बड़े पहुंचे हुए थे क्या, है तो कुंती माता ने कहा कि भगवान ऐसा संतों के वाक्य है, संत मिलन को जाएगा तज माया अभिमान, क्या लिखा है, संत मिलन को जाएंगे तज माया अभिमान, जूं जूं आगे पाव धरे तो कोटि यज्ञ समान, क्या बताइए, ये बस जब आप दर्शन करने भी जाते हैं, मतलब अहंकार आपके अंदर रहता है, अहंकार नहीं मिटता, अहंकार को मिटाना पड़ता है, जी धन का, पद का, बुद्धि का, विवेक का, परिवार का, ये जब अहंकार नहीं मिटेगा तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। जी हम दर्शन करने भी जाते हैं, मंदिर अहंकार भरा हुआ है, क्या है अहंकार, अभिमान भरा हुआ है हर प्रकार का। गीता में ही कहा कि नहीं, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्जुन भगवान ने क्या बोला कि तेने नाना प्रकार के अहंकार भर का सब छोड़ के समर्पित सरेंडर हो जा, क्या होगा, सिलेंडर हो जाए, जब सरेंडर हुआ तो फिर अर्जुन क्या बोलता आगे जाके, नष्टो मोहा सुवृद्धि लगा, मोह में फंसा हुआ था, किसमें कि मामा है मेरे साथ चाहता हुए मर जाएंगे, मेरे को पाप लगेगा, क्या लगेगा, अरे ये तो एक बार मामा बने ताऊ बने, अनेक जन योनि में क्या है ना, अनेक लक्षौरा योनि में कितनी बार ने भ्रमण किया, क्या तो उसी वक्त फिर अंताकरण की शुद्धि हो गई, तो अंताकरण शुद्ध करने के लिए समर्पित है, क्या है अहंकार भरा रखा है ना अंदर, तो काम क्रोध लोभ में अंत मतलब झुकना नहीं चाहता वो बिल्कुल ही, कहीं भी क्या नाना प्रकार के अहंकार भरा, तो उसी समय फिर के भगवान ऐसा है तो ऐसा करें, ये बताया ना संत मिलन को जाएगा तजमाया अभिमान जुग गया, तो उसमें से आता हमको तो फिर पूजने का ठीक है आपके पास रखो, मेरे पास रखता हूँ, क्या फिर उन्होंने एक गिलास लिया, दूसरा तीसरा गिलास ले तो शंख भी बज गया, घंटा भी, तो सारे वो त्राही करते रहे कि ये क्या हुआ, उनका अभिमान था इतना, कितने सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे थे, बताइए वो देख लो, और उस जंगल में हजारों वर्ष से तपस्वी बैठे थे, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, क्या राज छोड़ के आए तो राज ऋषि कहते हैं, तो ब्राह्मण के मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, क्या अनेकों प्रकार से बैठे थे, क्या बैठे थे बताइए आप, इतना अहंकार लेके, तो सबरी के गुरु कौन थे, मत्तंग ऋषि, कौन से मतंग ऋषि थे, क्या तो मतंग ऋषि ने क्या बेटा तो यहीं बैठे रहना, क्या तेरे को भगवान के महाराज में कहाँ मिलेगा, यहाँ तो बड़े बड़े बैठे हजारों वर्ष, सिंधु 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, अहंकार लेकर, अंदर अहंकार था ना, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, अहंकार थे ना अंदर, मैं तपस्वी हूँ, मैं त्यागी हूँ, क्या ये सब अहंकार भरा हुआ था अंदर, दिखा अंताकरण की शुद्धि नहीं हुई, बताइए। फिर सबरी उसी जुमों से पानी लाती थी ना, तो उस पानी का सारा खून बन गया, तो ऋषियों ने कहा कहो तो सबरी, एक तो औरत अपवित्र होती है, यहाँ आकर के छोटी जाति की, क्या इस कारण से जो ये सारे के लोग चल गए, बताइए। फिर भगवान ने कहा मत मैं शरीर छोड़ता हूँ, मतंग ऋषि ने कहा तो बेटा यहाँ भगवान तेरे पास में आएगा, क्या बताइए आप, है ना। फिर उसी चौरी के चरण धो करके वहाँ डलवाए, किसमें समुद्र में पानी पवित्र हो गया, बताइए किसके। और फिर भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति सबरी को दिखाया, 9 प्रकार की भक्ति किसी ऋषि मुनि को नहीं बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्या लिखा, पहली भक्ति क्या, संतों का संग करो, ज्ञानी विद्वान महापुरुष है, क्या किनका, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा ना, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े, तपस्या संकीर्णा मोह बढ़े, परिवार की संगत लोभ बढ़े, धन में क्रोध बढ़े, नरमुंड की संगत काम बढ़े, तीर संकीर्णा, क्या बताइए, हाँ बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दिन सुसज्जन की संगत की ना। देवता गौरी माता
शिवरञ्जितलीलमेकम् इन्द्रादिकसुरसेवितं ब्रह्मादिकं विसेवितं ॐ हर 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 महादेव शिवोधवधोर्बाहुने शिव हृदय नारायण गुरु गंधर्वरायण गुरु कातर सहित ओम हर 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 महादेव ऋण ऋण चारणे जयति नो पुरम शिव चावरते भ्रमयति चावरते भ्रमयति ओम जय गंगाधर हर शिव जय गिरिधारी शिव जय गौरी नाथा ब्रह्मा पालय निकं ब्रह्मा पालय शंभो कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव हरि ओम वंदे देवं उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे कनकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पदे वंदे सूर्य शशांक वहिनयन वंदे मुकुंदा प्रियं वंदे भक्तजनांच वरदं वंदे शिवं शंकर शांतं पद्मासनं शशिधरं गुणपंचवक्त्रं तिने शूलं वज्रदशांगे वहान्तं नागं पादमृषसांगं भागे नानालंकारं पार्वतीतं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तहृदयारविन्दे अजगिरि संसार जज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर्वर्षाकालेखनि पात्रमुरि लिखति कृत्वा शारदा सर्वकालं तदमृत गुणानामी सकारं नयाति तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव सर्वं मम देव शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।